सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला अपडेट है वो आता है रिलायंस जियो के उस सस्ते वाले 4G फोन के, जिसकी मैं आपको एक वीडियो पहले दिखा चुका हूं अपने चैनल पे। और यहां पे दोस्तों अपडेट्स निकल के आते हैं इस फोन की स्पेक्स के बारे में और मालूम चलता है कि आपको इस फोन में मिलेगी 512 MB की रैम, 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और यहां पे दोस्तों चिप होने वाली है अंदर वो होगी या तो क्वालकॉम की या फिर स्पेक्ट्रम की। तो यहां पे दोस्तों जो प्राइस है वो होने वाली है करीब 1700-1800 रुपए के आसपास। और इनिशियली आपको जियो जो है ये फोन प्रोवाइड करेगा कुछ डिस्काउंट के साथ में, यानी कि करीब 900 से लेके 1500 रुपए के बीच में। और ये फोन अभी बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और यहां पे आपको 4GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिलेगी। अब इसमें वाईफाई हॉटस्पॉट का फीचर होगा या नहीं होगा वो तो नहीं मालूम। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक और अपडेट ये निकल के आया है कि यहां पे आपको एक स्मार्ट असिस्टेंट मिलेगा और मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है मीडियाटेक की तरफ से। और यहां पे दोस्तों बेंगलुरु के अंदर भी मीडियाटेक ने अपनी नई फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। तो यहां पे अब कंपनी को और इंडिया में ग्रोथ करने के लिए मौका मिलेगा। अब ठीक है, फोन्स में तो जो भी आते हैं मीडियाटेक का P10 हो या फिर चाहे वो 6737 हो, 6735 वगैरह हो, लेकिन उसके अलावा दोस्तों मीडियाटेक के जो प्रोसेसर्स हैं वो और जगह जगह पे काम में लिए जाते हैं। फिर चाहे वो आपके नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स हो, राउटर्स वगैरह हो, तो यहां पे इंडिया में आने के बाद में इंडियन मार्केट में थोड़ा सा और बूस्ट करेगा ऐसा लगता है मीडियाटेक। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है गूगल पिक्सल और पिक्सल एक्सएल फोन्स के लिए। और रिपोर्ट से कहती है कि यहां पे दोस्तों मिल जाएगा एंड्रॉइड ओ का अपडेट इन फोन्स में, जो ऑफिशियल स्टेबल अपडेट होगा वो अगस्त के महीने में। तो यहां पे इसका मतलब ये है कि जो गूगल है वो अपने अपकमिंग जो पिक्सल 2 वगैरह होने वाला है वो अगस्त में लॉन्च करेगा, या फिर उसके लॉन्च से पहले ही आपको पिक्सल के अंदर अपडेट मिल जाएगा और जो पिक्सल 2 वगैरह वो बाद में आएंगे। ये देखते हैं डिटेल्स क्या निकल के आते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो लिस्ट है उसके अंदर OnePlus जो है वो भी काफी एग्रेसिवली काम कर रहा है। जो सैमसंग का Note 8 है वहां पे भी आपको शायद एंड्रॉइड ओ के साथ में वो फोन देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे S8 वगैरह है और बाकी कुछ ऐसे फोन्स भी है जो कभी अपडेट होते नहीं है, लेकिन देखते हैं कि एंड्रॉइड ओ जो है वो कब कहां कैसे किस फोन तक पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आया है वो है पेटीएम के लिए। और अब आप ट्रैफिक चालान को ऑनलाइन पे कर सकते हैं अगर आप रहते हैं मुंबई में, पुणे में या फिर विजयवाड़ा में। तो यहाँ पे अब आपको पेटीएम वॉलेट के थ्रू यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आप अपने चालान को पे कर सकते हैं। आप डालिए अपने व्हीकल का नंबर और जो आपका चालान का ई टिकट नंबर है वो, और उसके बाद में आप बेसिकली यहाँ पे ही जो भी आपका चालान हुआ है, चाहे बिना हेलमेट के ड्राइव करने का हो, चाहे ओवर स्पीडिंग का हो, चाहे सिग्नल जंप का हो, वो सब आप सीधा यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ना कटे चालान तो अच्छा है, ड्राइव सेफली, हेलमेट पहन के, सीट बेल्ट लगा के और सबका ध्यान रखते हुए ड्राइव करेंगे तो शायद सबके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आया है वो है iOS 11 के लिए। और अब आपको इसके अंदर काफी कमाल का फीचर मिलेगा जहां पे होने ये वाला है कि आपके आईफोन में दोस्तों जो भी एप्स आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी लोकेशन को एक्सेस कर सकती हैं या नहीं। यहां पे आपके लिए थोड़ा सा एक और रिफाइंड कंट्रोल मिल जाएगा आपके पास। यानी कि पहले दोस्तों जो ऑप्शन था वो ये था कि या तो आप किसी ऐप को अलाउ कीजिए या फिर हमेशा के लिए वो आपकी लोकेशन को जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं, इवन जब वो ऐप नहीं चल रही है तब भी। अब दोस्तों यहां पे जो सबसे कमाल का फीचर है वो है व्हाइल यूजिंग द ऐप, यानी कि जब आप सिर्फ उस ऐप को काम में ले रहे हैं तभी वो एक्सेस कर पाएगी आपके फोन के लोकेशन डेटा को, जो कि प्राइवेसी में शायद थोड़ी सी मदद करेगा। ऐसे नहीं कि बैकग्राउंड में कभी भी जीपीएस ऑन है, कोई कुछ भी चेक कर रहा है कि आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है आईफोन 6 के लिए। और दोस्तों फादर्स डे के लिए यहां पे एक सेल आने वाली है और जो प्राइस है फोन की वो होने वाली है 2-999। अभी क्या होने वाला है भाई, 2999 होगा, 2599 होगा, 2499 होगा, 28, 27, 22, 21 हमको नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 दिन की सेल होने वाली है और फ्लिपकार्ट पे ऑफर चलने वाला है। अब यार क्या कर सकते हैं, अभी आईफोन 5S चलो हमने बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ाया इंडिया में धीरे धीरे करके कि हाँ भैया 5S नहीं परचेज करना। 6 भी यार पुराना फोन है भाई, 6 के बाद में 6S आया, 7 आया और अभी 8 आने वाला है। लेकिन फिर भी एप्पल का नाम है ना, इसलिए फोन बिके जा रहा है। और ये तो 21,999 का होना तब कुछ समझ में आता है, वरना ऐसा ना हो कि 25-26 का बेच देंगे, फिर क्या सेंस निकल के आएगा। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग की तरफ से। मैंने आपको बताया था कि सैमसंग जो है वो इंडिया में प्लान करता है अपने मोबाइल फोन की कैपेसिटी को डबल करने का जो हो रहा है प्रोडक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों सैमसंग जो है वो करीब 4,915 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला है। यहाँ पे अपनी टीवी मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग दोनों को ही सैमसंग इंप्रूव करने वाला है इंडिया में। और लगता है सैमसंग जो है ना वो थोड़ा सा अभी बूम करने वाला है, शायद ज्यादा फोन्स बिक गए सैमसंग के, इसलिए सैमसंग को लगता है कि वो प्रोडक्शन फैसिलिटी को डबल करेगा जिससे वो इंडिया में और अच्छे से अपने फोन्स बेच पाएगा। लेकिन फोन कुछ अच्छे बनाओ मिड रेंज वाले, बाकी सारी बात ठीक है। दूसरा जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है रिलायंस जियो के लिए एक और बात। और यहाँ पे दोस्तों रिलायंस जियो ने अपने देश का नाम एक बार वापस ऊंचा किया है एज इन दोस्तों यहाँ पे जो जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से अब जो है 4G रीच के
मामले में इंडिया जो दोस्तों वो ग्लोबल रैंक पे आता है 15वें नंबर पे। नंबर 1 में तो डेफिनेटली आपको मालूम है कौन है, जो है साउथ कोरिया। और यहाँ पे दोस्तों इंडिया में जियो की वजह से 4G इतना ज्यादा पेनिट्रेट हुआ है पूरे देश में कि हम पहुंच गए हैं 15वें नंबर पे। नंबर 1 तो देखो अभी कभी बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो नहीं मालूम, लेकिन एटलीस्ट 15 से 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 करते करते अगर और ऊपर जाते जाए इस लिस्ट में तो वो बहुत ही कमाल की बात होगी, जहां पे आप काम में लेते हैं बढ़िया से रोज का 1 GB फ्री नहीं पैसे देके 4G। तो जो अगला अपडेट है वो आता है OnePlus 5 के लिए और डेट्स कंफर्म हो गई हैं। जो 15 जून का दोस्तों पहले अपडेट था वो एकदम खारिज हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे जो फोन है वो लॉन्च होने वाला है 20 जून को और इसके अलावा दोस्तों इंडिया में जो लॉन्च इवेंट है वो होने वाला है 22 जून को। और इंडिया जो है दोस्तों वो OnePlus के लिए बहुत ही बड़ा मार्केट है। चाइना अपना एक मार्केट है, इंटरनेशनल दोस्तों जो यूजर्स हैं वो अलग हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में OnePlus जो है ना वो बहुत अच्छे से फोकस करने वाला है। तो 22 जून को ये फोन जो है लॉन्च होने वाला है और यहाँ पे एक डिजाइन निकल के आता है इस फोन का जो देख के लगता है यार ये तो आईफोन की कॉपी है। अब ये रियल ऐसा होने वाला है OnePlus या नहीं, अगर ऐसा हुआ ना और अगर एप्पल का थोड़ा सा कुछ दिमाग घुमा तो वो सू ऐसा कर देगा ना कि बाद में फिर OnePlus जो है वो लटकता रह जाएगा बीच में कहीं पे। लेकिन देखो कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव करें या फिर क्या पता कुछ चेंजेस किए हों या फिर क्या पता जो दिख रहा है वो ऐसा ना हो, सब मालूम चल जाएगा जब फोन लॉन्च होता है 20 या फिर 22 जून, जब भी है इंडियन या फिर इंटरनेशनल लॉन्च। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है टेस्ला की तरफ से और यहाँ पे दोस्तों टेस्ला ने टीज किया है अपने एक और नए वेरिएंट के साथ में, जो कि है दोस्तों एक क्रॉसओवर SUV, उसका नाम है मॉडल Y। ये बहुत ही एकदम कमाल की दोस्तों इसकी फोटो जो है वो आपको देखने को मिलती है सामने की तरफ से। अब ये बहुत जल्दी मार्केट में आएगी, हालांकि जल्दी का मतलब फिलहाल तो मॉडल 3 आएगा पहले, उसके बाद दोस्तों आएगा ये मॉडल Y, लेकिन दिखने में काफी कमाल लग रही है। और सबसे खास बात अगर आपने नोटिस नहीं की हो तो यहां पर दोस्तों कोई भी साइड रियर व्यू मिरर्स नहीं है, यानी कि ऐसी ऑटोमेटिक कार्स को मिरर्स की क्या जरूरत है, बिना मिरर्स के आप ड्राइव कर सकते हैं या फिर क्या पता कहीं अंदर छुपे हों जो अगर आप ऑप्शनल चाहें खुद से चलाना गाड़ी तो यहां पे मिरर्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है टेस्ला का कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू सब कुछ पुश कर देते हो और आगे चल के मुझे उम्मीद है कि हम चारों तरफ से घिरे होंगे सेल्फ ड्राइविंग कार से और शायद हम खुद भी बैठे होंगे किसी ऐसी ही कार में। तो जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है MIT की तरफ से और एक रोबोटिक फर्नीचर है दोस्तों, कंप्लीट सेट है जिसकी प्राइस है $10,000। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही कमाल की लकड़ी का प्रयोग किया गया है जिससे दोस्तों जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे बेसिकली ये जो है ये रोबोटिक फर्नीचर यानी कि अपने आप मूव कर सकता है, अपने आप अपनी शेप्स को चेंज कर सकता है। आप इसको छोटे एनवायरनमेंट में काम ले सकते हैं जहाँ पे आपके पास में अगर लिमिटेड स्पेस है तो ये आपके लिए कभी बेड बन जाएगा, कभी सोफा बन जाएगा, कभी जो शेल्फ है वो बाहर निकल जाएगी, कभी उसको अंदर पुश कर दीजिए और यहाँ पे जो है वो रिमोटली सारा काम होता है। इवन आप एलेक्सा की मदद से बोल सकते हैं कि इस बेड को थोड़ा सा 6 इंच इधर खिसका दो, मेरे पास ले आओ, दूर ले जाओ। तो ये मतलब काफी कमाल का कॉन्सेप्ट है। प्राइस थोड़ी ज्यादा लगती है $10,000, लेकिन ऐसा कंसेप्ट यूनिक है तो प्राइस भी ज्यादा ही होने वाली है। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे हमारे पास Nokia 9 को लेके। Nokia 9 भाई कितना स्पॉट हुआ, सब तरह के बेंचमार्क्स पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग अपडेट वो ये है कि यहाँ पे अभी आपको एक 6 GB का वेरिएंट मिलता है Nokia 9 का। ये वापस एक बार हालांकि गीक बेंच में स्पॉट ही किया गया है, कहीं फिजिकली किसी ने देखा नहीं है, लेकिन दोस्तों 6 GB का रैम वेरिएंट यानी कि आपको Nokia 9 के शायद अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे, 4 GB का एक, 6 GB का एक, 8 GB का एक। देखो क्या होता है Nokia 9 के लिए और कब लॉन्च होता है। बाकी फिलहाल इंडिया में 13 जून को लॉन्च होने वाले हैं Nokia 3, Nokia 5 और Nokia 6। तो जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है हमारे पास में Bosch की तरफ से। और दोस्तों Bosch जो है वो रेडार को प्लान करने वाला है, बेसिकली रेडार मैपिंग दोस्तों Bosch जो है वो करने वाला है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी, जिससे जब कार्स चल रही हैं तो वो दोस्तों अपने रेडार से कंप्लीट रोड्स को स्कैन कर रही हैं अच्छे से और वो जो डेटा है वो बाद में रहता है क्लाउड पे, जिससे एनालाइज करता है कि कार कहां पे थी, वहां पे रास्ते में क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या साइन बोर्ड्स हैं, क्या कंप्लीट डेटा है। और इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको जब इंप्रूव करेंगे तो जो गाड़ियां हैं वो लाइक जो लेन्स दोस्तों है रोड पे उनको भी एकदम मतलब मिलीमीटर सेंटीमीटर के बेसिस पे एकदम बिल्कुल प्रिसाइजली दोस्तों जज कर पाएंगी कि आपको कहां चलना है, लेन चेंज कब करनी है, आप लेन के बीच में हो या जरा सा भी साइड में हो। तो ये सब होने वाला है Bosch की इस रेडार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। तो यहाँ पे जो फाइनल अपडेट है वो आता है हमारे सभी के भाईजान सलमान खान की तरफ से। और यहाँ पे दोस्तों फोन है वो आने वाला है बहुत ही जल्दी, जो लाइनअप स्टार्ट करने वाला है सलमान खान, जिसका नाम होगा बीइंग स्मार्ट। अब बीइंग स्मार्ट दोस्तों लाइनअप होने वाला है फोन्स का, यहाँ पे आपको मिलेंगे 10 से 15,000 रुपए के फोन्स। ये शायद थोड़ी इनकी प्राइस और कम हो सकती है और ये काफी बजट फ्रेंडली फोन्स होंगे, ऐसा अपडेट निकल के आया है, जहां पे वो लोग जो पहली बार एक स्मार्टफोन परचेज कर रहे हैं वो भी इनको यूज करेंगे तो उनको शायद मिलेगा बेहतर एक्सपीरियंस। भाई मीडिया टेक मत देना,
ढंग से करना और प्रॉफिट थोड़ा सा कम रखना तो सही है, अदरवाइज तो फिर यार माइक्रोमैक्स वाली बात हो जाएगी। तो प्लीज ये मत करना। आई होप कि ऐसा ना हो। और जो बीइंग स्मार्ट है वो काफी कमाल का फोन है, जैसे कि अभी आपको इंडिया में डेवलप मिलता है सचिन तेंदुलकर की तरफ से आने वाला SRT फोन। तो यहाँ पे ऐसे दोस्तों अगर कुछ इंडिया में डेवलप किया गया अपना खुद का ओरिजिनल वाला फोन होगा तो मजा आ जाएगा। अब इसका नाम भाई फोन होगा जो आईफोन को टक्कर देगा या क्या, वो तो देखते हैं आगे चल के अपडेट्स निकल के आते हैं। दोस्तों ये तो थे सारे आज के टेक अपडेट्स, लेकिन इसके अलावा मेरे पास में यहाँ पे कुछ अभी गिफ्ट्स हैं जिनको मैं करने वाला हूं अनबॉक्स, जो मुझे मिले हैं गोवा मीटअप में। गोवा मीटअप बहुत कमाल का था, बहुत मजा आया। बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, मीटअप से पहले बारिश हो रही थी, मीटअप के बाद में बारिश हुई, लेकिन जो मीटअप है वो बहुत ही कमाल का रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी व्यूअर्स से मिलने को। और यहाँ पे मुंबई से कुछ लोग आए थे, उसके अलावा बेंगलोर से कुछ लोग आए थे, उसके अलावा इवन लखनऊ से भी एक हमारे भाई थे वो आए थे हमें मिलने के लिए। तो बहुत कमाल लगा मिलके और आगे चल के बहुत जल्दी आने वाला हूँ गोवा एक बार वापस से। और आप जिस भी शहर में बैठे हैं मैं वहां पे आके आपसे भी आके मिलने वाला हूं। और यहाँ पे जल्दी से करते हैं इन गिफ्ट्स की क्विक अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों है ये बॉक्स, जल्दी से इसको ओपन करते हैं। इसमें नाम नहीं लिखा है कि किसने दिया है, तो उसके लिए आई एम सॉरी यार, मुझे मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर है ये एक कॉफी मग जो गोवा का मग है। क्या बात है, बहुत ही कमाल का है, थैंक यू। इसके अलावा यहाँ पे ये है भूवेश धीमन की तरफ से, आई थिंक शायद ये कि पेन होगा। और आपने गलत लिखा है, यहाँ पे आपने लिखा है योर बिगेस्ट फैन। हम फैंस नहीं है भाई, हम फ्रेंड्स हैं। तो ये जो फैन आप बोलते हो, सर बोलते हो, प्लीज मत बोला करो, गौरव बोलो, गौरव बेस्ट है। और गुरुजी बोलोगे तो वो भी ठीक है, अगर आप छोटे हो तो भैया बोल दो तो भी ठीक है। और ओके, तो ये है बेसिकली एक पेन जो आते हैं भूवेश की तरफ से। थैंक यू भूवेश, हालांकि मैं लिखता कम हूं लेकिन मैं इन पेन्स को काम में लूंगा। ये है पेन, थैंक यू। इसके अलावा जो अगला आइटम है वो है यहाँ पे, और ये कमाल का है, इसमें रैप में लिखा है बेस्ट फ्रेंड। तो ये हुई ना बात। और ये जो है ये भेजा है, अंदर लेटर मिलेगा इसके शायद, और क्या होने वाला है, चॉकलेट, लेट्स सी। ओके, बिल्कुल मेरा गैस एकदम सही है। उत्तरी ये लेटर को पैक किया हुआ है या इसके अंदर एनवेलप है, मैं देखता हूँ। इसको तो अनबॉक्स करना पड़ेगा अच्छे से, कहीं लेटर फट ना जाए। तो ये जो है ये है चॉकलेट के लिए थैंक यू। अभी अगर खाना खाऊंगा और अगर तीखा लगा तो चॉकलेट मेरी मदद कर देगी। आई थिंक आपका लेटर ना फटे, आई एम रियली सॉरी, आपने बहुत ही कमाल की पैकिंग कर दी है। ओके, तो ये खुल गया है, खुल गया है, खुल गया है। ओके, तो थैंक यू फॉर चॉकलेट। ओके, लेटर तो इसके अंदर है, ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट है। तो इसको खोला 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 और ये निकल गया है लेटर, जो कि है बहुत ही कमाल की राइटिंग में लिखा हुआ। क्या बात है यार, आपके तो ये ऋषिकेश भंडारी की तरफ से है। नंबर मैंने छुपा लिया, लेकिन राइटिंग देखो भाई, अगर आप देख पा रहे हो ना, एकदम कमाल की हैंड राइटिंग है। आई एम नॉट श्योर कि आप देख पा रहे हो नहीं, लेकिन ये बहुत ही कमाल की राइटिंग है और अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं बेसिकली। थैंक्स अ लॉट। नीचे आपने फैन लिख दिया, अरे फैन थोड़ी ना है भाई, हम दोस्त हैं। चलो, उसके बाद में जो है वो यहाँ पे है ये एक और पैकेट, इसमें शायद निकलेगा कॉफी मग, देखते हैं। ओके, नहीं, कॉफी मग नहीं है, ये है एक पेन स्टैंड। और भेजा किसने है, इस पे भी कोई नाम नहीं है और इस पैकेट पे भी कोई नाम नहीं था। लिखा है लिखा है लिखा है, ये भेजा है राजेश ने, थैंक यू राजेश। और ये है एक पेन स्टैंड। अभी मैं इस पेन को इस पेन स्टैंड में डालने वाला हूं। दोस्तों इसके अलावा जो यहाँ पे एक पैकेट है, ये लिखा है यहाँ पे हैप्पी बर्थडे। नाम नहीं लिखा है यार, अपने नाम लिखते। और अंदर इसके अंदर क्या निकलेगा, लेट्स सी। लेकिन मेरे को आपका चेहरा याद है, आपने दिया था, मुझे आपका चेहरा अच्छे से याद है। तो ये एक पैकेट है एंड देन दूसरा पैकेट जो है वो ये एक पैकेट है। और इसके अंदर क्या निकलेगा, तो इसके अंदर निकलेंगे कुछ बोल या कुछ शो के। ओके, कॉफी मग एक और अंदर है एक लेटर जिसके अंदर लिखा होगा आपका नाम। तो ये आता है किसकी तरफ से, ओ कमाल का लेटर है यार, ये तो फोन फोटो काट से ओ तेरी, मैन विद बियर्ड, गुरुजी। और यहाँ पे पुराने पुराने फ़ोन हैं काफ़ी सारे, और बीच में एक मेरा उन्होंने स्केच बनाया है दाढ़ी वाला पूरा का पूरा। तो थैंक यू यार, लेटर जो है उसके अंदर आपने लिखी है कुछ कमाल की बातें। और ये अमोघ ने भेजा है, थैंक यू अमोघ। और
थैंक यू यार। ये हो गया इसके अंदर, ये है बहुत ही कमाल का यूनिक टाइप का कॉफ़ी मग। और उसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर क्या है वो देखता हूँ। इसके अंदर कहीं दूसरा लेटर है अमोक के किसी फ्रेंड का या फिर खाली है, वो एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, तो ये बेसिकली खाली है। तो ये एक मग सेट, थैंक यू अमोक। और यहाँ पे मेरे पास में है कुछ खाने का आइटम, देखते हैं खाने के आइटम में क्या निकलता है अंदर। और इसमें शायद अंदर कुछ नाम हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर मुझे मालूम चलेगी किसने दिया है। ओके, लेटर है और इसके अंदर है मूंगफली, पीनट्स, तो चने और मूंगफली। और थैंक यू, ये नमक वाली मूंगफली मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मैं अभी खाने वाला हूँ बहुत सारी इसमें से, गला खराब ना हो जाए बस। तो ये हो गया है। और ये जो लेटर है ये भेजा है इमरान ने। इमरान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके यार। और अच्छा इन्होंने लिखा है कि गोवा की बियर के लिए साथ में इन्होंने मेरे को ये दिया है और नीचे लिखा है कि नो ऑफेंस इफ यू डोंट ड्रिंक। कोई बात नहीं इमरान, थैंक्स अ लॉट यार, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं ड्रिंक करता हूँ या नहीं करता हूँ वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मैं ज़रूर कंज्यूम कर लूँगा, वो हो जाएगा। और यहाँ पर एक और बहुत ही खास दोस्तों चीज़ है जो मुझे सबसे पहले बताता हूँ भेजा किसने है। तो ये साथ में इसके एक लेटर था जो है यहाँ पे पलाश की तरफ से, और ये सिर्फ 14 साल के हैं और इन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये बनाया है। ये कितना कमाल का है ये आप खुद देख लो। ये टीजी का अपना लोगो है कंप्लीट और ये हैंडमेड चीज़ है। मैंने अभी कहा था कि बस मैं आने वाला हूं और ये बना दिया है पलाश ने। थैंक्स अ लॉट पलाश, ये मैं रखने वाला हूं डेफिनेटली अपने सेटअप में। और इसके अलावा मैंने जो पहले मीटअप्स किए थे वहां पे जो आइटम्स थे तरह तरह के, तो वो भी मैं सब रखने वाला हूं अपने पीछे सेटअप में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मुझे मिलकर आपसे बहुत ही अच्छा लगा और आगे चल के और ऐसे मीटअप्स होने वाले हैं, हम और ऐसे मिलजुल के आगे बढ़ने वाले हैं सभी के सभी, और टेक को इंटरेस्टिंग तरीके से शेयर भी करने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सारा सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।